Hello students, welcome to TSN School class 11 mathematics. So exercise 3.2 के जो इंट्रोडक्टरी वीडियोस थे वो मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ. Now what we are doing examples of exercise 3.2. Okay, 3.2 एक्सरसाइज के अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं जिनके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करनी है ना. सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2 एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल नंबर 6 जो इसका स्टार्टिंग है वो क्या कह रहा है देखिएगा. एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है cos x कितना दे रखा है मुझे -3/5 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. यानी cos x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में. फाइंड वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो अब देखो सबसे पहले cos x अपने को कितना दे रखा है -3/5. तो मुझे पता है मेरे पास sec x कितना होता है 1/cos x यानी 1/-3/5 यानी ये कितना हो गया -5/3. क्लियर है स्टूडेंट्स. cos x हो गया sec x हो गया. नाउ आई नो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1. तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x यानी -3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. इट इम्प्लाइज sin स्क्वायर x प्लस 9/25 इज इक्वल्स टू 1. It implies sin square x is equals to 1 minus 9/25. Now 25 में से 9 गया, इट मीन्स एलसीएम लेके जैसे ही मैं इसको करूँगी ये मेरे पास कितना हो जाएगा 25 माइनस 9/25. 25 माइनस 9 मीन्स 16/25. क्लियर है. Now 16/25 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स. इट इम्प्लाइज मेरा साइन एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स √16/25 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट. जैसे ही मैं लगाऊंगी मेरे पास इसकी दो वैल्यूज आएंगी +-4/5. क्लियर है. नाउ x जो है cos x इज इक्वल्स टू -3/5. x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. थर्ड क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ये है. अब यहाँ पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है. यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ cos पॉजिटिव होता है और यहाँ tan पॉजिटिव होता है. अब इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होएगा नेगेटिव, या इसलिए हम यहाँ पे x थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा होता है नेगेटिव. साइन एक्स होता है नेगेटिव. तो साइन एक्स मेरा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -4/5. क्लियर है. अब साइन एक्स मेरे पास आ गया तो मैं कोसेक एक्स निकाल सकती हूँ. मेरा कोसेक एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1/sin x विच इज इक्वल्स टू 1/-4/5 विच इज इक्वल्स टू -5/4. कॉस सेक निकल गया, साइन निकल गया, कोसेक निकल गया. अब मेरे पास एक बचा है tan x. tan x कितना होता है sin x अपॉन cos x. sin x कितना हो गया मेरा sin x ये रहा -4/5 और cos x मेरा कितना है -3/5. तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया विच इज़ 4/3. cot x मेरा कितना है 1/tan x विच इज़ इक्वल्स टू 1/4/3 विच इज़ इक्वल्स टू 3/4. तो इस तरह से यहाँ हमने कोसेक x की, tan x की, cot x की और यहाँ से मैंने sec x की. तो ये मेरी जितनी भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी उन 6 की मैंने स्टूडेंट्स क्या निकाल ली है वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. इस तरह से अगर हमको एक वैल्यू दे रखी है तो हम बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं. अब जैसे यहाँ देखो cot x कितना दे रखा है -5/12. cot x इज इक्वल्स टू -5/12. तो tan x मेरा कितना हो जाएगा tan x कितना होता है 1/cot x which is equals to 1/-5/12 which is equals to -12/5. क्लियर है. now 1 plus tan square x is equals to sec square x. क्लियर है. अगर मैं इससे करती हूँ तो 1 plus tan square x यानी tan square की वैल्यू है -12/5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec square x. इट इम्प्लाइज 1 plus 144/25 is equals to sec square x. It implies 25 plus 144 that is 169/25 is equals to sec square x. इसका मतलब मेरा sec x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स √169/25.
इट इम्प्लाइज मेरा सेक एक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस 169 किसका रूट होता है 13 का और ये होता है 5 का। नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स किस में है सेकेंड क्वाड्रेंट में। नाउ वही वापस देखते हैं, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन, यहाँ कॉस और यहाँ पे टेन। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है यानी साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, तो जो मेरा सेक है वो कैसा होएगा नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा रहेगा अपना नेगेटिव। इसका मतलब मेरी सेक एक्स की वैल्यू कितनी आएगी -13/5। तो मेरा कॉस एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -13/5 विच इज इक्वल्स टू -5/13। मेरी कॉस एक्स की वैल्यू आ गई। सेक हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, टेन हो गया। अब मेरे पास बचता है साइन, है ना। साइन एक्स अगर मेरे को निकालना है तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स कितना होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो टेन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो यहाँ से मेरा साइन एक्स कितना हो गया स्टूडेंट्स टेन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो टेन एक्स की वैल्यू कितनी है -12/5 और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है -5/13। तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 12/13। तो यहाँ से मेरा साइन एक्स निकल गया। तो मेरा कॉसेक एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, कॉसेक एक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन एक्स विच इज इक्वल्स टू 13/12। क्लियर है। तो ये हमारी वैल्यू हो गई यहाँ पे कोसेक एक्स। क्लियर। अब इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। तो साइन एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2π। साइन एक्स कितने इंटरवल के बाद रिपीट होता है 2π इंटरवल के बाद। मेरे को 31π/3 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 31π/3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट साइन 2π, यानी अब इस 31 को मैं अगर 2 से डिवाइड करती हूँ तो स्टूडेंट्स मेरा कितना आएगा देखना, 2 1 जा 2 11, 2 5 जा 10, कितना बचा 1। तो यानी 2 5 जा 10, ओके। यानी ये 15 टाइम्स तो मेरा पूरा जा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को इसको किस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे हमको इसको इस फॉर्म में लिखना होगा, पाई में चेंज करना होगा। तो मैं इसको क्या करूँगी, साइन ऑफ 10π + π/3, क्योंकि 10 3 जा 30 + 1 31π। तो इसको मैंने लिख दिया साइन 10π + π/3। अब मेरे को पता है साइन ऑफ 2nπ + x कितना होता है साइन x होता है ना। तो इस फॉर्मूले से ये 2nπ है, यहाँ पे अगर मैं n को 5 दे देती हूँ तो 5 2 जा 10π हो गया। तो ये कितना हो गया साइन π/3 विच इज इक्वल्स टू √3/2। ये कितना हो गया स्टूडेंट्स √3/2 हो गया। क्लियर है। इसी तरह से फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -1710 डिग्री की। तो कॉस एक्स भी कितने इंटरवल के बाद रिपीट होता है 360 डिग्री के बाद। तो -1710 को मेरे को 360 के टुकड़ों में डिवाइड करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कॉस -1710 प्लस 5 × 360, ओके। बिकॉज मेरे को पता है कॉस ऑफ 2nπ + x भी कितना होता है cos x होता है, इसलिए भी इसको मैंने 2nπ के फैक्टर्स में कर लिया ना, 360 डिग्री इंटू 5 + x, ओके। तो ये मेरा कितना हो गया cos ऑफ -1710 प्लस 1800 डिग्री, 1800 में से 1710 गया विच इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरी कितनी हो गई यहाँ पे 0 हो गई। क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इन एग्जाम्पल्स को अप्रोच करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 3.2 इज योर होमवर्क। आप इसको होमवर्क में करेंगे, देन ओनली आई विल सेंड यू द सॉल्यूशंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो कि आपको अपनी कॉपी में इन सारे क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना है। तो एक बार आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, जो मैंने एग्जाम्पल्स कराए उनको समझ लीजिए। ये सिंपल है। दीज एग्जाम्पल 8 और 9 ये थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे आपको इंटरवल ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने इंटरवल के बाद ये रिपीट होते हैं, उसी के बेसिस पे फिर हमको ये क्वेश्चंस करने होंगे। तो एक बार अपन इनको अच्छे से समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप ट्राई करिए। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आपके जो क्वेश्चंस है बहुत इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। सो एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जो करेंगे दैट विल बी एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियोस
और फिर उसके बाद उस एक्सरसाइज की वीडियोज़ हम स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स टिल देन just complete your this exercise 3.1 and 3.2 in your notebooks. Okay, thank you students.